हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर दे करंटली हाइडिंग फ्रॉम यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे करंटली क्या छुपा रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। बट साथ ही साथ आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। ईजिली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट, आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर योर लव, फॉर योर रिस्पेक्ट एंड फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट्स सी, आप लोग भी कुछ ना कुछ यहाँ तो हो सकता है जानते होगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं आइडिया उन लोगों को आइडिया हो जाएगा ऑब्वियसली रीडिंग में जो भी एनर्जीज आएंगी। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं इस पर्सन की तरफ से जो भी आपके माइंड में है, तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि यही कुछ आपसे छुपा रहे हैं वो, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को आइडिया हो, बट एनी हाउ लेट्स सी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। देख लेते हैं। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करिएगा। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस रीडिंग को आपने जो है वो पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ लाइक करना है। लेट्स सी, वी हैव इट समून। डेफिनेटली ये पर्सन जो भी हैं वो छुपा तो आपसे रही हैं, तो लेट्स सी जानते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। इस पर्सन का ज़ोडिक साइन पाइसिस या कैंसर हो सकता है। 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है। यहाँ पे नंबर 5 की एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी है। 88 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 9 भी मुझे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी। एक और कार्ड देखूंगी। पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ओके, वी हैव इट सलेली। 30 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। के कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अदरवाइज कुछ लोगों की एज यहाँ पे 35, 38, 39 भी दिख रही है। मोस्टली मुझे यहाँ पे 30 प्लस की एनर्जी आ रही है। सो दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम मुझे दिख रहा है आपकी यहाँ तो इस टाइम एंडिंग चल रही है विद अ कॉफिन। इट्स अ टोटली एंडिंग सिचुएशन, इट्स अ सेपरेशन सिचुएशन, इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन। यस, आपका इस कनेक्शन इस टाइम मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक एंडिंग सिचुएशन से गुजर रहा है। आपके बीच सब कुछ ख़त्म हो गया है, किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है आपका। एंड दिस इज़ द पर्सन जो कि इस टाइम इस रिश्ता ख़त्म होने की वजह से या फिर इस ब्रेकअप की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं सैड हैं। दे रियली फील अ वेरी लॉस। यस, इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन का लॉस हो गया आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके, आपके साथ ब्रेकअप करके। ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है। मे बी दिस पर्सन कुड बी गोइंग थ्रू सम इलनेस। जैसे होता है ना, एक कोई या तो मेंटली इलनेस हो सकती है या फिर किस तरह से कोई हेल्थ की इलनेस हो सकती है। बट इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है ना, ये पर्सन के इमोशंस आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा डीप है। बट विद द मून दिस पर्सन इज़ हाइडिंग देयर इमोशंस फ्रॉम यू। ये पर्सन अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं क्योंकि आपको खोने के बाद, आपके साथ ये जो रिश्ता इस टाइम एंड हो चुका है उसके बाद ये पर्सन जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा ना आपको खो के, एक तरह से होता है ना जैसे इंसान को खो के कमी सी महसूस हो रही है, खो के एक तरह से पछतावा हो रहा है, तो वो मुझे चीज़ दिख रही है। बट ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं इन चीज़ों को। ये पर्सन आपके सामने उन चीज़ों को नहीं लेकर आ रहे बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो एंड आप लोगों ने हो सकता है इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ डील किया है। आपके अंदर एक पीस इस इंसान को दिख रहा है। ये पर्सन इन चीज़ों को छुपा रहे हैं आप लोगों से कि इनको आप में कितनी मेच्योरिटी दिखती है, कितना इनको लगता है कि आपके अंदर एक विजडम है। यू गाइज आर अ वेरी विचुअस पर्सन, यू नो। या फिर आप एक ऐसी, स्पेशली यहाँ पे एक लिली की एनर्जी है जो कि मुझे एक ओल्ड एज फीमेल का दिखा रहा है यहाँ पे एनर्जी। तो अगर तो आप में से कोई फीमेल है ना, तो ये जो भी मेल है ना उसको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपके अंदर विस्डम है, आपके पास एक नॉलेज है, ठीक है। बट इस इंसान की सारी समझ बूझ आपके सामने ज़ीरो है। लाइक जितना आपको सेंस है ना हर चीज़ की, स्पेशली जो फीमेल है उसको जो ज़्यादा इस चीज़ की सेंस है, जो एक 30 प्लस की एनर्जी में है। 20 प्लस की मैं बात नहीं कर रही, मैं 30 प्लस की बात कर रही हूँ। जिन लोगों की एज 30 प्लस है, दिस इज़ द पर्सन जो आपसे छुपा रहे हैं। उनको शायद आपको ये शो करते ही नहीं रहे, या फिर ये अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं इंसान अभी भी आप लोगों से हाइड कर रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा मेच्योर हो, या फिर बाय एज आप मेच्योर नहीं हो, बाय एज हो गए 30 प्लस आपकी है एज। मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है 38, 39, 35, 32।
ये एज है कुछ लोगों की, बट दिस इज़ द पर्सन, इनको लगता है कि आप एज के साथ साथ ना आपका एक मेंटल लेवल भी बहुत ज़्यादा मेच्योर है, एक आपका या तो एक्सपीरियंस है या फिर आपके अंदर मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है कि हर चीज़ को आपको पता है कि किस तरह से आपको डील करना है, किस तरह से रिश्तों को लेकर चलना है, किस तरह से किस चीज़ को इन्वेस्ट किस तरह करना है, आपको रिश्तों में कितना इन्वेस्ट करना है, अपने इमोशंस को लेकर कितना इन्वेस्ट करना है, या वैसे आपको कितना इन्वेस्टमेंट करनी है, ये चीज़ें इनको पता है। ये आपसे छुपा रहे हैं, ये चीज़ें ये इंसान आपके सामने बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे और दिखाई भी नहीं है। बिकॉज इनको यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी वुमेन की एनर्जी है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि आप सही, एक सही मायने में जो एक होता है ना एक इंसान क्वालिटी वाला पर्सन, स्पेशली जो यहाँ पे फीमेल एनर्जी है, मैं यहाँ पे फीमेल की बात करूँगी, मैं यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज़ की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे फीमेल की बात करूँगी, जो यहाँ पे फीमेल है, जो विमेन है, गर्ल है, लेडी है, जो भी है, लेकिन वो फीमेल है। एक फेमिनिटी एनर्जी जो है ना, उन ये आपके पर्सन जो भी है ना, इनको लगता है कि आपके मेच्योर हैं बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रैदर देन दिस पर्सन। इनको लगता है इनके इमोशन इतने मेच्योर नहीं है, इसीलिए तो इस इंसान ने इमोशन के बहकावे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह लो कि सेंटिमेंट्स में को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपका रिश्ता या तो किसी तरह से ख़त्म हुआ है, या फिर कुछ लोगों के बीच में मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन, या तो ये इंसान वो है जिन्होंने शायद आपके बीच में कुछ ना कुछ डाउट्स को लेकर इशू हुए हैं, लैक ऑफ डाउट रहे हैं, ट्रस्ट की कमी रही है आपके इस कनेक्शन में। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ ज़्यादा ना अटैच नहीं हुए, बिकॉज उनको इंटीमेसी के कहीं ना कहीं डर रहा है, या इंटीमेसी के इश्यूज़ रहे हैं। उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है कि कहीं मुझे कोई चीट ना कर दे, कहीं मुझे साथ कोई रिश्ता ना तोड़ दे, मेरे साथ ब्रेकअप ना कर दे और उसके बाद मेरे इमोशंस हर्ट ना हो जाएं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है इस इंसान के साथ, या फिर ये इंसान वो है जिन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर लिया था क्योंकि ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। बट अभी इनको ये जो है ना, ये इंसान जो आपसे छुपा रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सुकून है, आपके अंदर एक पीस है, आपने या तो दुनिया देखी है या फिर आपके लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है और आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हो। आपकी एक फेमिनिन एनर्जी है बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ, आप लोगों को पता है आपको किस तरह से किस चीज़ को डील करना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है वो आपके साथ सब कुछ ख़त्म करने के बाद जो है ना वो काफ़ी लॉस में है। इट्स अ वेरी डिप्रेसिव एनर्जी, ये पर्सन डिप्रेशन से गुजर रहे हैं क्योंकि इनको ये चीज़ बुरी फील हो रही है ना कि इन्होंने आपके साथ ख़त्म किया। तो अब ये इंसान मुझे दिख रहा है विद द कॉफ़ी, जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई हैं, ये इनकी यहाँ पे जो एक हाइडिंग की एनर्जी वो यही है कि आपसे दोबारा से रिश्ता बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि किस तरह से आपके बीच में एक न्यू बिगनिंग हो जाए, इस इंसान को आपकी तरफ से सेकंड चांस मिल जाए। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप मेच्योर हो, इनको चांस मिलना मुश्किल भी होगा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है पर्सन की बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन हैं आपको लेकर, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं दिस इज़ द पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोगों ने तो आपको अपनी इंस्पिरेशन भी बनाया है, या तो आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। आपके सेपरेशन में आप दूर हो, लेकिन इनको वो चीज़ें याद आती हैं, जब वो रिमाइंड होती हैं ना हर चीज़ें माइंड में, तो इनको लगता है कि आप तो सही थे या आप बहुत समझदार थे, लेकिन इस इंसान ने आपको समझने में गलती की है, या फिर किसी तरह से ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन का आप पे बन पाया, या ट्रस्ट इन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की। मुझे ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। बट ये पर्सन जो भी है ना इस टाइम एंडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो सैड है, इस एंडिंग को ख़त्म कर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक नया रिश्ता आपके साथ बने। और ये इंसान मुझे दिख रहा है दिस पर्सनली मना प्रेज यू, यस। एक होता है ना एक इंसान आपको अप्रिशिएट करना चाहता है, आपको आपसे बहुत इंस्पायर हो रहा है आपको देख के कि आपकी फीलिंग्स पे, आपके इमोशंस पे आपका बड़ा अच्छा कंट्रोल है, आपको पता है कि आपने कितना इन्वेस्ट करना है, अपने सेंटिमेंट्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, या अगर सेंटी होना भी है क्योंकि फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर है, ठीक है, बट आपको पता है अपने सेंटिमेंट्स कितने इन्वेस्ट करने हैं, किस जगह पर कितना अपने आपको ना इमोशनली अपने आप को दिखाना है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान ओबियसली जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो समटाइम कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो रिजर्व कर लेते हैं। वो कुछ लोग होते हैं जो उनके सेंटिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना जज्बाती हो जाते हैं, एकदम से ओपन अप हो जाना, या फिर जो भी फील कर रहे हैं वो सब कुछ सामने बोल देना। ये पर्सन मुझे दिख रहा है वैसे नहीं है, पहले रहे हैं लेकिन अब ये हाइड कर रहे हैं सब कुछ। लिब्रा टॉरस की एनर्जी भी है, 29 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर ए से है, कुछ का के से है, या कोई भी नेम का इनिशियल हो सकता है। अदरवाइज कुछ लोगों की एज मुझे 23, 28, 29, 25 भी दिख रही है। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, व्हाट आर दे करंटली हाइडिंग फ्रॉम यू। We have it's a guess.
यू फील डैट द अदर पर्सन लाइक्स यू बट यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग रॉन्ग। ये इंसान जो भी है ना इस टाइम डेफिनेटली कहीं ना कहीं गेसिंग सिचुएशन में है। इनको अभी ना ये मेक श्योर नहीं कर पा रहे कि क्या आप इनको पसंद करते हो या नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है शायद आप इनको पसंद करते हो, जिस तरह से ये आपको पसंद करते हैं या जिस तरह से ये आपको देखते हैं या ये आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, क्या आप उस तरह फ़ील करते हो। तो उन चीज़ों के बारे में अभी जस्ट दिस पर्सन इज़ गैसिंग। इट्स नॉट अ वेरी अश्योरेंस एनर्जी, या लाइक एक होता है ना एक इंसान पूरा श्योर है कि हाँ ये सामने वाला इंसान मुझे पसंद करता है या ये पर्सन मुझे मेरे लिए कुछ फ़ील कर रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए अभी सिर्फ एक गैसिंग वाली चीज़ों में चल रही हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी डर रहे हैं इस चीज़ को एक तरह से मेक श्योर करने में कि पता नहीं आप इनको पसंद करते हो या इनके लिए कुछ फ़ील कर रहे हो या नहीं कर रहे। वी हैव ब्रीफ ब्यूटी। ये इंसान डेफिनेटली गाइस जो भी है ना ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं और इस टाइम आपसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि दिस इज़ द पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों के लिए। एंड दिस पर्सन रियली फील कि यू गाइस आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। ये इन चीज़ों को आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, बट अभी ऑब्वियसली आपसे हाइड कर रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर कि क्या आप इनको पसंद करते हो या नहीं करते। इस चीज़ की वजह से ये पर्सन इन चीज़ों को छुपा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे ये पर्सन अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, रिवील करेंगे, और स्पेशली आप दोनों ये चीज़ों को रिवील करोगे, एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करोगे, तो अल्टीमेटली आप लोगों के इस रिश्ते के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आएगा ही आएगा और बड़ा अच्छा टर्निंग पॉइंट आएगा। बट ये अभी आप दूर हो ना, आपके बीच में आप भी गैस कर रहे हो कि पता नहीं ये इंसान मेरे लिए कुछ फील कर रहा है नहीं कर रहा, वट एवर मेल या फीमेल, और इनके भी गैस कर रहे हैं कि पता नहीं ये मुझे आप लोग मतलब इनको पसंद करते हो नहीं करते, इनके लिए कुछ फील कर रहे हो नहीं कर रहे। तो दोनों की सिचुएशन मुझे ऐसे दिख रही है बिकॉज आपके बीच में एंडिंग चल रही है एंड इट्स ऑलरेडी सेपरेशन और एक तरह से डिस्टेंस मुझे दिख रहा है आपके बीच में, जबकि यहाँ पे हार्ट है। दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को चाहते हो, ठीक है, बट यहाँ पे एक कन्फेस करने से जो है ना वो यहाँ पे एक तरह से रुक रहे हो बिकॉज सामने वाले इंसान का डर है कि पता नहीं वो मेरे लिए मुझे पसंद करता नहीं करता, मेरे लिए कुछ फील कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप दोनों को ही डर है अपनी अपनी जगह पे कि मैं कहीं रहूँ ना हूँ। इस चीज़ का डर है कि मेरा गैस जो है वो गलत ना निकल आए। अदरवाइज़ ये जो पर्सन है ये आपको देखते हैं कि यू गाइस आर सो ब्यूटीफुल और जितना पैशनेट हैं ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन इनको लगता है कि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा या आपकी तरफ से इनको चीज़ें नहीं मेक श्योर होंगी, ये तब तक किस तरह से इन चीज़ों को जो है ना बिल्कुल एकदम से एक्सप्रेस कर दें। वी हैव लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ बार बार बता चुकी हूँ, आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, जिसकी वजह से ये आपका कनेक्शन जो है इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि किस तरह से स्टार्ट हो पाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे प्लेन है तो कुछ लोगों के बीच में ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। यस, एंड इट्स लाइक अ सी और बीच लेक समथिंग। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके बीच में जो है ना वो डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस। यू माइट स्टार्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। यस, क्योंकि सेपरेशन के बाद भी आप लोगों का एक डिस्टेंस बन गया ना, चाहे वो इमोशनली है चाहे वो फिज़िकली है, और डिस्टेंस आपके बीच में चल रहा है। वी हैव डिस्कवर। इस टाइम जो भी चीज़ें इस इंसान ने हिडन रखी हुई हैं ना, ये चाहते हैं कि आप दोनों इन सब कुछ एक दूसरे का ना जानो। After getting to know each other, you discover hidden secret that might affect your expectations of this relationship. This is the person जिनको लगता है जब तक ये इन्होंने जो आपसे हाइड कर रहे हैं ना वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक आपका ये रिलेशनशिप जो है ना वो जैसे एक्सपेक्टेशन है ना उस तरह से बन नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी चीज़ दिख रही है, ये पर्सन ना कहीं या तो आपके इंटरेस्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर इनको लगता है जब तक आप लोगों की तरफ से इनको कोई चीज़ें नहीं दिखेंगी तब तक ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर सकते, या फिर ये जो चीज़ें हाइड कर रहे हैं वो तभी आपके सामने रिवील और एक्सप्रेस करेंगे जब इनको आपकी तरफ से भी इंटरेस्ट दिखेगा, क्योंकि बोथ साइड जो है ना वो चीज़ों को अच्छे से डिस्कवर कर सकती हैं। दिस इज़ द पर्सन दैट्स वाई ये भी आप लोगों से जो है ना वो करंटली इन सब चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है इस टाइम जो हिडन चीज़ें चल रही हैं ना, या फिर एक तरह से हिडन सीक्रेट हैं जो फीलिंग्स को लेकर या एक दूसरे के रिलेशनशिप को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में नहीं जानोगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, बट टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है टर्निंग पॉइंट की। लव विल अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस और डिसीजन विच में अल्टर योर इनिशियल बिलीफ। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना
ये बीच में से चाहते यही हैं कि ये आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है ना उसका एक टर्निंग पॉइंट हो जाए, क्योंकि इट्स ऑल्सो अ लव। यहाँ पे भी हार्ट की एनर्जी, इंसान दिल से चाहते हैं कि इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है ना किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए कि आपके ये कनेक्शन के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आ जाए, जिससे शायद हो सकता है ये इंसान जो भी है ना वो यहाँ तो एक कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं जिससे आपके बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो टर्न मतलब एक चेंज हो सके, चेंजिंग की तरफ जा सके। बट इनको लगता है कि हो सकता है इस इंसान को जो है ना वो इनिशिएट लेना पड़े खुद ही। बट ये इनिशिएट भी तब लेना चाहते हैं जब इनको लगे कि आपकी तरफ से इनको चीज़ें जो है ना वो कुछ श्योरिटी वाली दिख रही हैं, या फिर आपकी तरफ से कुछ चीज़ें मेक श्योर दिख रही हैं, तब इनको लगता है ये चीज़ें जाकर ना टर्न हो सकती हैं जो इस टाइम आपके साथ चल रही हैं। Anyhow, let's see from the tarot for more clarity. Person on your mind, what are they currently hiding from you? We have Ace of Swords. Really want to talk to you guys. ये इंसान आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो भी इस टाइम महसूस कर रहे हैं आपके लिए कुछ ना कुछ कन्फेशन दिख रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ों का मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन दिख रही है। येस, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये इस टाइम ना ये पर्सन जो भी है ना ये आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम ना आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ, बहुत मैनर्स के साथ आपको रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, आपके साथ बहुत फेयर होकर टॉक करना चाह रहे हैं, जिससे ना तो ये अपने बारे में ना आपके बारे में कोई गलत बात कह पाएँ और ना आप कह पाओ, ठीक है। क्योंकि ये इंसान जो भी है ना ये आपसे इनको लगता है क्लियर कट बात करनी होगी, तभी जाके आपके बीच में आगे चीज़ें या तो क्लियर आउट हो पाएंगी। बट ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, जो इस टाइम आपसे जो है ना वो ये इंसान हाइड कर रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान ऑलरेडी मुझे दिख रहा है, इस इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी है, आप इनको फेस टू फेस देखोगे ना तो ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है, और ऑब्वियसली इस पर्सन की नेचर भी मुझे ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं लग रही। एक पोकर फेस है कि लाइक ये पर्सन चाहे अंदर ही अंदर इनका कितना ही फीलिंग हो, लेकिन ये पर्सन ना शो नहीं करते। तो आपकी बार इनको लग रहा है कि ये पर्सन ने जो भी चीज़ें हाइड की हुई हैं, या फिर हो सकता है शुरू से ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं रहे, तो इनको लगता है कि यहाँ पे इनको ना जो चीज़ें इन्होंने हाइड रखी हैं ना, जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक वो आपके सामने कन्फेस नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अब ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्सप्रेस करने की खुद को। क्योंकि यहाँ पे भी मुझे एक्सप्रेस एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन को लगता है कि इनको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सप्रेशन की यहाँ तो कमी रही है आपके इस रिश्ते में, या फिर ज़्यादा इस इंसान ने एक्सप्रेस नहीं किया जिसकी वजह से आपको लगा या फिर कि ये इंसान जो है वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। बट जबकि इस इंसान के बैक ऑफ द जो हैंड है वो स्टोरीज डिफरेंट ही थी, लाइक इंसान का माइंड कुछ और था, यहाँ पर इस इंसान के कुछ अपने इशूज़ थे जिसकी वजह से ये ऐसे आपके सामने ज़्यादा ओपन नहीं हो पाई, या फिर इस इंसान का बैकग्राउंड ऐसा रहा हुआ है, ब्रॉटअप ऐसा रहा हुआ है, अपब्रिंगिंग ऐसी रही है जिसमें ज़्यादा नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर से, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, या जो कुछ भी फील करते हैं वो खुद तक ही रखते हैं, या कुछ लोग डाउट या फिर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आपके साथ नहीं बात कर पाए थे या आपको एक्सप्रेस कर पाए थे। बट अभी ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों से क्लियर कट बात करना चाहते हैं, बट अब इनको ये लगता है कि पता नहीं अब आप इनकी बात सुनना चाहोगे या नहीं सुनना चाहोगे। बट ये इंसान जो भी है वो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही मैनर्स के साथ और बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं, बिना मीन हुए, लाइक एक न्यूट्रल टॉक जो इनको लगता है कि करनी ज़रूरी है इस टाइम, ये वो करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि आप शायद इस इंसान से बात करने के लिए यहाँ तो रेडी नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक एंड अप सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है मे बी आपकी तरफ से सेकंड चांस ना मिले, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है आप चेंज हो चुके हो। येस, वी हैव इट्स 6 ऑफ हैंड्स। ये चाहते हैं इनको विक्ट्री मिले, इनको अचीवमेंट मिले, दे रियली वांट सक्सेस। ये आपसे बात करके चाहते हैं कि किसी तरह से आपके बीच में या तो कुछ रिश्ता या फिर कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, या फिर ये बात करके जो है ना इनको विक्ट्री मिले। लाइक इनका आपके साथ जो कन्वर्सेशन करने का इस टाइम माइंड है ना, या जो ये चाह रहे हैं, इनको लगता है वो कन्वर्सेशन आपके साथ करके ना ये इंसान को विक्ट्री मिल जाएगी। लाइक अपने आप में ये इंसान जो है ना इनको सक्सेस मिल जाएगी कि मैंने जो बात करनी थी, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो मैं चाहता था या चाहती थी वो मैंने बात कर दी है। नाउ आई एम रिलैक्स, या फिर नाउ आई एम फीलिंग गुड। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है।
क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपके साथ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना या फिर इस तरह ये इंसान जो भी है वो आपसे बताना चाह रहे हैं, ट्रू एक तरह से आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं या फिर क्लियरली कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे बात करना और आप लोगों के साथ हर चीज़ को ठीक करना इनके लिए एक विक्टोरियस है। बिकॉज कहीं ना कहीं दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि आप लोग एक ऐसे इंसान हो जिसको पा के या जिनसे बात करके इनको ऐसे लगेगा जैसे इन्होंने पता नहीं दुनिया फतह कर ली है। यस, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपको आपके सामने कुछ अनाउंस करना चाह रहे हैं, जैसे आपको बताना, और यही अल्टीमेटली इस इंसान का मुझे जो है ना वो एक गोल दिख रहा है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं ये पर्सन। सो ये कार्ड नीचे गिरे थे जिसमें से एक है स्टार और एक है टावर। या इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है एंड ये आपसे छुपा रहे हैं चीज़ों को, आपके सामने बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में इस टाइम बहुत ज़्यादा क्योस से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि आपसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्होंने बात ना की तो इस इंसान को लगता है कि इनकी लाइफ में इस तरह से ही एक तरह से जो होता है ना क्योस चलता रहेगा, या फिर ये इंसान अपनी लाइफ में डिस्टर्ब इस तरह से ही चलते रहेंगे। उसकी वजह से ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ अभी आपसे छुपाया हुआ है, जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर वो चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही हैं, अंदर ही अंदर वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, एक तरह से बेचैन कर रही हैं, एक तरह से इस इंसान को बेसुकून कर रही हैं। जो चीज़ें ये उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना, ये आपके साथ इस टाइम जो कुछ भी ख़राब हो चुका है, जो भी कोई एंडिंग हो गई है, ख़त्म हो चुका है ना, ये इस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ना एक तरह से चाहते हैं कि हील हो जाएं किसी तरह से। और हील करने के लिए, सब कुछ सेटल करने के लिए इनको पता है कि बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात मेन आ ही कम्युनिकेशन की रही है कि इनको पता है इनको बात करनी है आपसे। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को बात करते हुए ही ना, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, बड़ा सिंपल से वर्ड है, बट आई डोंट वांट टू यूज़ दैट। बट ऐसे लग रहा है इस इंसान को बात करने में ही ना बड़ा मसला सा हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन का ना ज़्यादा लैंग्वेज एक्सप्रेसिव नहीं है, यहाँ ज़्यादा बात करने वाली नहीं है। मे बी दिस पर्सन कुड बी लेस टॉकेटिव, जैसे बात बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो या बहुत ज़्यादा जहाँ पे लगता है बात करनी है वहीं पे करते हैं, अदरवाइज़ जहाँ बोलना भी हो वहाँ पे भी ये पर्सन नहीं बोलते। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव है, और यहाँ फिर कुछ चीज़ें जो है ना वो बात खुद तक ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं बात करते। यस, बट बहुत ज़्यादा तब ये पर्सन बोलते होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बात करने की, या फिर उनको लगता है कि आप चीज़ें अनफेयर हो रही हैं या फिर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे अब बोलना है, तो फिर ये इंसान बोलते हैं। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ वेरी 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 अनएक्सप्रेसिव। आई रियली हेट इट गाइस, आई डोंट लाइक दिस पर्सन जो अनएक्सप्रेसिव हैं और बात करने में उनको मसला है। बट एनी हाउ दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम जितने भी डिस्टर्ब हैं अपनी लाइफ में, ये उस चीज़ों को आपसे छुपा रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना आपके साथ, इनका टॉवर विद अ टॉवर, जो भी चीज़ें आपकी बिखरी हैं, ख़राब हुई हैं या एक तरह से स्कैटर्ड हुई हैं, ये उनको हील करना चाह रहे हैं, जिसके लिए दिस पर्सन हैव होप, दिस पर्सन हैव फेथ कि आपके साथ ये सब कुछ हील ज़रूर होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, इनके विश हैं कि आपके साथ सब चीज़ें सेटल हो जाएँ। बिकॉज ये इंसान आपको इस तरह से देखते हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द स्टार। इनको लगता है कि यू गाइज आर द रे ऑफ होप, रे ऑफ फेथ, रे ऑफ हीलिंग। आपके आने से या फिर आप एक इंसान, उनको अपने आप में ही आप, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट पर्सन हो। जैसे यहाँ पे विमेन एंड लिली से भी मैंने आपको बताया, इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, यू गाइस हैव ईच एंड एवरीथिंग। आप अपनी लाइफ में काफ़ी सेटल डाउन हो, आप सोशल बटरफ्लाई हो, आपको पता है डील करने का तरीका आता है, आपको पता है हर चीज़ को किस तरह से आपको लेकर चलना है, कि हर चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, वो चीज़ें दिखती हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ द पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा स्टाइलिश देखते हैं, उनको लगता है यू गाइस कुड बी अ ट्रेंड सेटर। जैसे हो सकता है आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं ऐसे जिनको लगता है या तो आप फेमस हो या फिर आपकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग या फिर अपनी आपकी रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। एंड दिस इज़ द पर्सन जो कि उनमें से भी एक है, कि लाइक ये इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपको दिखा नहीं रहे, छुपा रहे हैं आपसे, बिकॉज ऑलरेडी आपके बीच में सिचुएशन जो है ना वो डिस्टर्ब हुई हुई है। बट ये हील करना चाहते हैं, डिस्टर्ब हैं, ये आपसे छुपा रहे हैं इस चीज़ों को। हो सकता है मैंने आपसे स्टार्टिंग से ही बताया कि इंसान अपनी इमोशंस फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे, आपके सामने इन चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे, बट ये बात करना चाह रहे हैं, रिवील करना चाह रहे हैं इन चीज़ों को आपके सामने, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ जो है वो सेटल हो सके।
बिकॉज ये इंसान डिस्टर्ब दिख रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। दिस इज़ द पर्सन जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ये इंसान सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी फीलिंग्स हैं इमोशनल जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये इंसान जो भी है इसकी कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके आपसे बात करें, आपको अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। अगर इन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, आपको हर्ट किया या फिर एंडिंग किया, तो उसके बारे में ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी भी करना चाह रहे हैं। बिकॉज विद द स्टार एंड विद द पेज ऑफ कप्स के इंसान जो हैं वो ड्रीमर हैं। आप लोगों को लेकर इनके बहुत सारी इमेजिनेशंस हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि उन सपनों को पूरा करने से पहले ही आपका यहाँ तो चीज़ें सारी बीच में क्योटिक हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, या फिर चीज़ें बड़ी बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गई हैं, रिश्ता एकदम से ख़राब और ख़त्म हो गया। तो अभी ये उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए आप लोगों को कोई ना कोई इनकी तरफ से न्यूज़ जो है ना वो मिलने वाली है। क्योंकि ये देना चाहते हैं जिसमें टॉप ऑफ द नोट्स चीज़ें जो है ना वो कम्युनिकेशन की हैं, क्लैरिटी की हैं, कन्फेशन की हैं, यस रिवील करने की हैं, रिवील करना चाह रहे हैं आप लोगों से कुछ बातचीत करके। अच्छा आई डोंट नो वाई, बट मुझे यहाँ पे प्रोफेशन जो है वो दिख रहा है इस इंसान का। यहाँ तो कुछ लोगों का कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही कोई प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन वो काम की बात करते हैं उसके अलावा नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली रिलेशन है तो बात तो करनी पड़ेगी। एंड कुछ लोग यहाँ पे या तो किसी पॉलिटिक्स फील्ड से हो सकते हैं, लाइक पॉलिटिकल कोई पार्टीज हो सकती है। यहाँ पे कोई हो सकता है इस इंसान की अपनी पास कोई डिग्री पॉलिटिक्स की है, एम ए पॉलिटिकल साइंस। एंड कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं लॉ फील्ड से हो सकते हैं, यस। एंड नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है नंबर 16, 7, 8, 6, 1, ये नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ज़ोडिक साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे एक्वेरियस, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बाकी आगे मैंने आपको सारे स्टाइन बता दिए हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।